हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बेबी जंक्शन हैशटैग मॉम वात्सल्य। आज मैं आपके सामने वीडियो लेकर आई हूँ जिसमें कि मैं आपको अपनी ब्रेस्ट फीडिंग जर्नी के बारे में बताऊँगी। ये मेरी फ़र्स्ट डिलीवरी थी जब मुझे अपने बच्चे को दूध पिलाने में क्या प्रॉब्लम्स हुई, क्या क्या मैंने फ़ेस किया, क्या मैंने सीखा और क्या मैं आपको सिखाने जा रही हूँ। तो चलिए आज की वीडियो आज मैं शुरू करती हूँ। मैं आपको बताऊँगी कि मेरा बच्चा गर्मी के समय में 28 अप्रैल को सुबह 5:30 बजे हो गया। 5:30 बजे मेरा बेबी हुआ तो नर्सेज़ ने बोला कि चलिए सब लोग अब अपने अपने बच्चों को दूध पिलाएं। हमने अपने बच्चे को दूध पिलाने के लिए स्तन से लगाया और अपने बच्चे को दूध पिलाने का फर्स्ट बेबी था। कुछ भी नहीं पता, कोई एक्सपीरियंस नहीं कि बच्चे को पकड़ते कैसे हैं, बच्चे को फीड कैसे कराते हैं, बच्चे को नैपल तक कैसे ले जाते हैं, कैसे पिलाना है, कैसे बच्चे को नहीं पिलाना, कुछ भी नहीं पता था। कोई बड़ा बूढ़ा साथ में नहीं। प्रॉब्लम आ गई। नर्स से 2-3 बार पूछा कि नर्स मैं अपने बच्चे को दूध नहीं पिला पा रही हूँ, मेरा बच्चा ये जो है निप्पल अपने मुंह में नहीं रख रहा है। नर्स ने कहा ठीक से पिलाओ। फिर भी मैंने कोशिश की। मैंने देखा कि मेरा बच्चा बिल्कुल भी चूस नहीं रहा है, बिल्कुल भी लैच नहीं कर रहा है, कोशिश भी नहीं कर रहा है। पता नहीं क्यों कोशिश नहीं कर रहा था। मैंने तो उसे बहुत कोशिश कराई, या तो मैं पकड़ नहीं पा रही थी अपने बच्चे को सही से, तो मेरा बच्चा दूध नहीं पी रहा था। वो जल्दी जल्दी सो जा रहा था, लेकिन जब भी उठ रहा था तो वो रो रहा था। अब ऐसे करते करते रात हो गई। रात के 9 बज गए। रात के 9 बजे तक मेरा दूध एक चम्मच भी नहीं निकला था। अब मैं परेशान कि मेरे बच्चे ने सुबह से दूध नहीं पिया, मैं इसे क्या पिलाऊं। गवर्नमेंट हॉस्पिटल था जो कि बिल्कुल भी फॉर्मूला मिल्क अलाउ नहीं करते हैं। उन्होंने सीधे बोला था कोई डब्बे वाला मिल्क नहीं, सिर्फ इसको माँ का दूध पिलाना है। फिर मैं बहुत छटपटाई। मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि मेरा बच्चा बहुत भूखा है और सुबह से एक बूंद दूध नहीं निकला है, प्लीज़ मेरे बच्चे के लिए दूध का इंतज़ाम कर दो। मेरे हस्बैंड गए लेडी हार्डिंग के मिल्क बैंक में। उन्होंने कोशिश की, लेकिन वहाँ पे तो लंबी भीड़ लगी हुई थी। हर कोई अपने बच्चे के लिए दूध लेने के लिए खड़ा था। तो मुझे ये पता चला कि ये कोई छोटी प्रॉब्लम नहीं है, ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। हर एक दूसरा आदमी माँ के दूध के लिए खड़ा है। इसका मतलब क्या सबको ये सारी प्रॉब्लम्स है या मेरे ही दूध नहीं आ रहा है? फिर मैं थोड़ी देर तक शांत रही। अब रात के बज रहे थे 10:30। 10:30 बजे मेरा बच्चा, जो कि सुबह से हुआ है और उसके मुंह में बिल्कुल भी दूध नहीं गया है, मेरा बच्चा रो रो के, इतना ज़्यादा मेरा बच्चा रो रहा था कि मुझसे रहा नहीं। मैं नर्स स्टाफ रूम में गई। मैंने कहा नर्स मेरा बच्चा बहुत रो रहा है और पता नहीं क्यों रो रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा। उसने पूछा मुझसे कि बच्चे को दूध पिलाया? मैंने कहा हो ही नहीं रहा है दूध, मैं कैसे बच्चे को पिलाऊं? तो उन्होंने मुझसे कहा कि आप पिला नहीं पा रही हो, आप इधर आओ। उन्होंने खुद लगाया और फिर बच्चे को फीड करवाने की कोशिश की। मैंने भी अपने बच्चे को कोशिश की कि मेरा बच्चा दूध किसी तरीके से पिए, निकले और पिए। जब दूध निकल नहीं रहा है तो मेरा बच्चा पिएगा क्या? पूरी रात हो गई, मेरा बच्चा पूरी रात भूख से तड़पता रहा, उसे दूध नहीं मिला। मेरे बेड पे थी लेडी, उन्होंने कहा आपको बुरा ना लगे तो मैं अपना दूध पिला दूं आपके बच्चे को। तो मैं बस ये चाहती थी कि मेरे बच्चे की भूख शांत हो जाए और मेरा बच्चा बस सो जाए, थोड़ी देर शांत हो जाए, मेरा बच्चा भूख शांत हो जाए। मैंने उनसे कहा ठीक है, आप मेरे बच्चे को ले लो, आप मेरे बच्चे को दूध पिला दो अपना। उन्होंने मेरे बच्चे को अपने सीने से लगाया, दूध पिलाने की कोशिश की, लेकिन मेरे बच्चे ने फिर उनका दूध बिल्कुल भी छुआ नहीं, बिल्कुल भी चूसा नहीं। तो फिर उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल भी पी नहीं रहा है। फिर मैंने उनसे अपना बच्चा ले लिया। अब उन्होंने मुझे दूसरे दिन डिस्चार्ज कर दिया। मैं अपने घर आई। मैं रेंट पे रहती थी दिल्ली में। मेरे लैंडलॉर्ड ने मुझसे कहा कि ऐसे नहीं काम चलेगा, तुम ऐसा करो। मेरे लैंडलॉर्ड ने कहा कि अपने ब्रेस्ट को गर्म पानी से धो पहले। फिर मैंने सबसे पहले उनकी बात मानी और गर्म पानी से धोया। जो गर्म पानी की थैली आती है उसमें गर्म पानी भर के थोड़ी थोड़ी सिकाई की, क्योंकि दूध बहुत था, हैवी हो गए थे मेरे ब्रेस्ट, लेकिन उनमें से दूध नहीं निकल रहा था। तो उससे मुझे भी बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। मेरा बच्चा तो भूखा था ही, लेकिन मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही थी।
मैंने कहा कि आंटी मेरा बच्चा पी पाएगा ना दूध, इसकी भूख बस शांत हो जाए किसी तरीके से। उन्होंने मुझसे ये बोला, मैंने सिकाई की अपने सीने की, और फिर उन्होंने खुद मुझे बताया कि आप ऐसा करो, चम्मच और कटोरी ले लो, एक कटोरी में अपने अपने हाथों से अपने ब्रेस्ट को प्रेस करो, धीरे धीरे जितना भी दूध निकलता है आप अपने बच्चे को पिलाओ, लेकिन इसे भूखा मत रखो, अब बहुत टाइम हो गया है। मैंने कटोरी ली और मैंने धीरे धीरे प्रेस किया, धीरे धीरे प्रेस किया। बहुत प्रेस करने के बाद 1 से 2 चम्मच दूध निकला, तो मुझे बहुत खुशी हुई कि चलो ना निकला तो दूध, थोड़ा तो बच्चा मेरा संतुष्ट होगा। फिर मैंने अपने बच्चे को जैसे तैसे 3 चम्मच निकला था, फर्स्ट डे 3 चम्मच निकला था, वही 3 चम्मच धीरे धीरे बच्चे को मैंने पिलाया। मेरा बच्चे के पेट में कुछ गया, मेरा बच्चा संतुष्ट हुआ। मुझे बहुत खुशी हुई कि मेरा बच्चा संतुष्ट है। अब मैं ऑल टाइम यही करती रही कि मैं प्रेस कर करके थोड़ा थोड़ा दूध उसके लिए कलेक्ट करके रखती गई कि मेरा बच्चा कब भूखा हो जाए। जैसे ही सूसू कर ले रहा था वो वैसे ही भूखा हो जा रहा था। अब मैंने कहा कि आंटी ऐसे नहीं चलेगा, एक एक 2-2 चम्मच दूध निकल रहा है, बच्चे का भी पेट नहीं भर रहा है, मुझे भी प्रॉब्लम हो रही है, बहुत ज़्यादा ब्रेस्ट हैवी हो रहे हैं और दूध नहीं निकल रहा है। तो उन्होंने कहा कि चलो आप अपने सीने से लगाओ बच्चे को और देखो ये पी रहा है कि नहीं। फिर मैंने लगाया, उसको अच्छे से कंफर्टेबल पोजीशन में लगाया, लेकिन फिर भी बच्चे ने प्रेस नहीं किया। फिर मैंने ब्रेस्ट पंप मंगाया। ब्रेस्ट पंप की सहायता से मैंने खींच के मैंने अपनी ब्रेस्ट फीडिंग जर्नी में ल्यूलैब का मैनुअल ब्रेस्ट पंप यूज़ किया है, जिसका लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। आप वहां से जाकर उसे देख या परचेज़ कर सकते हैं। वो बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है, जिससे कि मुझे तो बहुत ही रिलीफ मिला था अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग कराने में। तो आप भी उसे यूज़ करें, उसका रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा है। 5 ml तक दूध उस बॉटल में कलेक्ट किया। 5 ml तक मैं कलेक्ट करती थी धीरे धीरे, और मैं बच्चे को पिलाती थी। अब जब मैं धीरे धीरे ब्रेस्ट पंप से दूध को खींचने लगी, तो दूध अपने आप ही मैंने देखा कि ये मिल्क तो इंक्रीज़ होता जा रहा है। फर्स्ट डे 5 ml निकला, फिर उसके बाद धीरे धीरे वो बढ़ते ही गया। मतलब मेरी डिलीवरी के 3 दिन बाद मेरा दूध 5 ml निकला, और उसके बाद मेरा दूध बढ़ता गया। जब वो दूध आसानी से निकलने लगे, जब वो है आसानी से दूध निकालने लगे, अब मैंने अपने बच्चे को लगाया, तो अब मेरा बच्चा फीड करने की कोशिश करने लगा। मैंने उसे ज़बरदस्ती कई बार कोशिश कर करके उसकी आदत डाली। 1 वीक के बाद मेरा बच्चा खुद ही दूध को पीने लगा। मुझे बहुत खुशी हुई कि मैंने ये जंग जीत ली। अब मेरा बच्चा 6 मंथ तक तो कम से कम मेरा दूध आसानी से पी लेगा। मुझे बहुत खुशी हुई। मुझे लगा कि कंडीशन देखते हुए मुझे ये लगा था मैं अपने बच्चे को कभी भी दूध नहीं पिला पाऊँगी अपना, लेकिन ईश्वर की कृपा और या खुद की मेहनत कह लें, खुद कोशिश करें अपने बच्चों को अपना दूध पिलाने की, हार ना माने। जिस तरीके से मैं 3 दिन तक मेरा बच्चा जब भूखा रहा, उसके बाद मैंने अपने बच्चे को अपना ही दूध पिलाया। मैंने ये हिम्मत नहीं हारी कि मुझे बाहर का फॉर्मूला मिल्क पिलाना है। तो आप भी अपने बच्चे को यही कोशिश करें कि अपना ही मिल्क दें। अगर आपका मिल्क बच्चा नहीं चूस रहा है तो आपका दूध कम ही होगा। आपको ब्रेस्ट पंप की सहायता से उसे खींचना होगा, उसे निकालना होगा। आप एक बात ध्यान रखें, बच्चा जितना ज़्यादा दूध पिएगा, दूध में इंक्रीमेंट उतना ज़्यादा होगा। बच्चा जितना ज़्यादा लैच करेगा, इतना ज़्यादा अच्छे से लैच करेगा, आपका मिल्क उतना ज़्यादा इंक्रीज़ होगा, आपके बच्चे का पेट उतना ज़्यादा अच्छे से भरेगा। तो प्लीज़ आप भी किसी भी प्रकार की हार ना माने, अपने बच्चों को अपना ही स्तनपान कराएं। तो आई होप कि आपको ये मेरी ब्रेस्ट फीड जर्नी जो है वो सुन के मोटिवेशन मिला होगा कि आप भी हार ना माने। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।